नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम आपको सदिश समष्टि के बारे में बताना चाह रहे हैं। आज की क्लास में सदिश समष्टि की परिभाषा और उसका क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करें प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या मिलता है। देखिएगा, सदिश समष्टियां, वेक्टर स्पेस। सदिश समष्टि क्या होता है भाई? आपने क्षेत्र फील्ड पढ़ा है, ठीक है। मान लो A प्लस इंटू एक क्षेत्र है तथा V एक अरिक्त समुच्चय है। देखिए क्या बोला गया, मान लो A प्लस इंटू एक क्षेत्र है तथा V एक अरिक्त समुच्चय है, तब एक क्रमित त्रिक V प्लस A प्लस इंटू और इंटू, जिसको कि हम इस VF से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्र A पर एक सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस कहलाता है यदि निम्न अभिगृहित निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, देखो A प्लस इंटू क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए और एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। तभी हम इस VF को क्षेत्र A पर सदिश समष्टि कहेंगे। और कब कहेंगे? यदि पहला V प्लस आबिली समूह है। बच्चों, आपको मालूम है आबिली समूह क्या होता है? यदि कोई समूह यानी प्लस संक्रिया के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, संवरक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, साहचारिता गुणधर्म का पालन करना चाहिए, तत्समक होना चाहिए, प्रतिलोम गुणधर्म का पालन करना चाहिए और क्रमविनिमयी होना चाहिए। यदि ये पांचों का पांचों रहेगा तभी हम इसको क्या कहेंगे, आबिली समूह कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा आबिली समूह। तो सबसे पहले संवरक की बात कर लेते हैं। संवरक क्या होता है? यदि कोई समुच्चय है V, उसके अंदर का कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं, दो अवयव लेते हैं। यदि इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएं, यहां पर संक्रिया प्लस है, यदि दोनों का योग करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, उसी का अवयव मिलना चाहिए। ये देखो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। दूसरा, क्रम विनिमय। मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V है तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बीटा प्लस अल्फा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। यानी ऑर्डर को आपने चेंज किया, पहले अल्फा प्लस बीटा था, अब बीटा प्लस अल्फा किए तो भी दोनों इक्वल होना चाहिए। ये होता है क्रम विनिमय। साहचार्यता में क्या करते हैं, ब्रैकेट को चेंज करते हैं। मान लो अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू कितना है, V है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V। तो ये हो गया। और तत्समक के लिए प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए एक तत्समक अवयव, प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 लेते हैं। 0 बिलोंग्स टू V का अस्तित्व इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 0 इज इक्वल अल्फा इज इक्वल 0 प्लस अल्फा। इसी प्रकार प्रतिलोम, प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए एक प्रतिलोम अवयव, अल्फा के संगत अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग माइनस अल्फा होता है, तो अल्फा बिलोंग्स टू V एक प्रतिलोम अवयव माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V का अस्तित्व इस प्रकार है कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल 0 या फिर माइनस अल्फा प्लस अल्फा। यानी तत्समक अवयव, संक्रिया लगने के बाद क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव मिलना चाहिए। ये तो हुआ पहला V प्लस आबिली समूह। अब दूसरा क्या होना चाहिए, V अदिश गुणन के प्रति संवरित होना चाहिए, V अदिश गुणन के सापेक्ष संवरित होना चाहिए। तो अदिश गुणन क्या है, मान लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू V है और A बिलोंग्स टू F है, तब A बिलोंग्स टू F अल्फा बिलोंग्स टू V इंप्लाइज A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू V फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है बच्चों, यदि A और अल्फा का गुणन करें तो वह भी V का अवयव होना चाहिए, है ना। समुच्चय जो अरिक्त समुच्चय आपने V माना है उसका अवयव होना चाहिए। तीसरा, दो संयोजनों अर्थात सदिश अदिश गुणन और सदिश योग के सापेक्ष क्या क्या होना चाहिए, है ना। ये देखिए, इसको हम कहेंगे वाम वितरण। A अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल A अल्फा प्लस A बीटा होना चाहिए। दक्षिण वितरण A प्लस B अल्फा इज इक्वल A अल्फा प्लस B अल्फा
फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए, और ए ये हो गया गुणन सहचार्य ए बी अल्फा इज इक्वल ए बी अल्फा, ठीक है, और ये हो गया तत्समक 1 इंटू अल्फा इज इक्वल अल्फा, ठीक है। यहां पर 1 बिलोंग करेगा किसको, एफ को, याद रखिएगा। तो आपने देखा कि सदिश समष्टि के लिए क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला v प्लस आबिली होना चाहिए, आबिली में पांचों गुणधर्म को अपने को है ना फाइंड आउट करना है। दूसरा v में a पर है ना अदिश गुणन के सापेक्ष क्या होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। तीसरा दो संयोजनों अदिश गुणन और सदिश योग के सापेक्ष है ना क्या क्या होना चाहिए, देखिए दक्षिण वाम वितरण दक्षिण वितरण गुणन सहचार्य, और ये भी हम कह सकते हैं तत्समक 1 बिलोंग्स टू कितना है एफ, तो 1 इंटू अल्फा इज इक्वल कितना होना चाहिए अल्फा। तो बच्चों यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब हम कहेंगे कि v ऑफ एफ अर्थात v प्लस ए प्लस इंटू एक क्या होता है, सदिश समष्टि होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो ये तो हुआ डेफिनेशन। आइए हम क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व होता है। देखिए क्या दिया है, एक क्षेत्र ए पर संपूर्ण क्रमित एन टपलों का समुच्चय, एन टपल कहने का मतलब एन अवयव, ठीक है। तो यहां पर एन टपलों के योग और एक एन टपल का क्षेत्र एफ के एक अवयव के द्वारा गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि निर्मित करता है। तो चलिए इसको हम बताते हैं बच्चों। तो ये देखिएगा, पहले तो क्षेत्र बताएंगे। मान लो एक क्षेत्र एफ पर संपूर्ण क्रमित एन टपलों का समुच्चय, ये बोला है ना। मान लो एफ एक क्षेत्र है, तथा अब v के जगह इसको दे देते हैं vn, क्योंकि n टपल है। vn एन टपलों का समुच्चय है, अर्थात इसको हम ऐसा भी दे सकते हैं, देखिएगा vn इज इक्वल अल्फा इज इक्वल a1 a2 डेजिसेंट्स 1 an, इसको कहते हैं टपल फॉर एवरी a1 a2 अलग अलग, ये सभी जो है an एफ को बिलोंग करता है, याद रखना, ठीक है। अब ये vn हो गया, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, v एफ पर एक सदिश समष्टि अर्थात v एफ एक क्या है, सदिश समष्टि है। चलो लेते हैं इसको। अब इसके लिए प्रतिबंध हम यहां पर बताएंगे। पहला क्या होना चाहिए, पहला v प्लस आबिली समूह होना चाहिए, आबिली समूह है। अब है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग देते हैं पहला क्या देंगे भाई, संवरक, क्लोजर। इसके लिए लेते हैं मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना है, vn है, तब अल्फा बीटा बिलोंग्स टू vn इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू vn फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू vn। अब ये वास्तव में अल्फा प्लस बीटा vn को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पास तो एलिमेंट है, हम लेकर चलते हैं। अल्फा के लिए लेते हैं प्यारे बच्चों a1 a2 एन टपल है, ये देखिए, प्लस बीटा के लिए b1 b2 डेजिसेंट्स 1 bn, ये ले लिया गया। अब दोनों का सम करेंगे तो a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डेजिसेंट्स 1 an प्लस bn। अब ये vn को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम बताएंगे a1 b1
बिलोंग्स टू कितना है एफ, तो इम्प्लाइज इन दोनों का सम भी, क्योंकि फील्ड है, क्षेत्र है, तो अवश्य ही एफ को बिलोंग करेगा। यदि ये एफ को बिलोंग करता है तो पूरा अलग अलग एफ को बिलोंग करेगा, और यदि अलग अलग एफ को बिलोंग करता है तो अवश्य ही ये वी एन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू कितना वी एन। अतः ये क्या हो गया, संवरक है, वी संवरक है, यहां पर वी लिए हैं तो वी एन ले लो, संवरक है, क्लोज्ड है। अब दूसरा हम लेंगे, दूसरा जैसे कि यहां पर बताया था क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या बताएंगे इसके लिए, मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना है वी एन है, तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बीटा प्लस अल्फा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एन। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट तो कर दिया हमने, चलो प्रूव करके देखें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अल्फा क्या हो गया बच्चों, a1 a2 डेज डेज एंड सो ऑन an, और बीटा क्या हो गया भाई, b1 b2 डेज डेज एंड सो ऑन bn हुआ। अब इन दोनों का क्या हुआ देखो, a1 प्लस b1 दोनों का सम करेंगे तो a2 प्लस b2 डेज डेज एंड सो ऑन an प्लस bn, ये आ गया। अब यहां पर ये एफ के अवयव हैं, अलग अलग एफ के अवयव हैं, तो एफ में क्रम विनिमय लगाएंगे, क्योंकि फील्ड है मतलब क्रम विनिमय तो है, एफ में क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, ये देखिएगा, ये किसके अंदर लगाएंगे, एफ के अंदर, तो एफ के अंदर है तो क्या हो जाएगा, ये b1 प्लस a1 हो जाएगा, देखो क्रम विनिमय बनाए हैं, ये हो जाएगा b2 प्लस a2 डेज डेज एंड सो ऑन bn प्लस an। अब जिस तरीके से आपने ऊपर जोड़ा था उसी तरीके से अलग कर सकते हो आप, b1 b2 डेज डेज एंड सो ऑन bn प्लस a1 a2 डेज डेज एंड सो ऑन an, राइट कर सकते हो। और ये किसका एलिमेंट है, बीटा का, और ये अल्फा का। इस प्रकार क्रम विनिमय हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, बस इसी ढंग से करना है। तीसरा हम बताने वाले हैं साहचर्यता, साहचर्यता देखते जाइएगा। मान लो अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू कितना है वी एन है, तब क्या लेकर चलिएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू कितना वी एन। मतलब ये क्या हुआ, ब्रैकेट चेंज करना है। अब इसको भी प्रूव करते हैं ना भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल, यहां पर देखो अल्फा को क्या लेंगे, a1 a2 डेज डेज एंड सो ऑन an, और बीटा के लिए क्या लेंगे, b1 b2 डेज डेज एंड सो ऑन bn, और गामा के लिए क्या लेंगे भाई, c1 c2 डेज डेज एंड सो ऑन कितना cn। चलिए, और ये है ब्रैकेट इसका। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या पाइएगा, a1 a2 डेज डेज एंड सो ऑन an, और प्लस ये हो जाएगा बच्चों b1 प्लस c1 b2 प्लस c2, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा, bn प्लस cn। अब इन दोनों का सम कीजिएगा तो a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 प्लस b2 प्लस c2 an प्लस bn प्लस cn, ये इस प्रकार आपको मिलना है। अब एफ में साहचर्यता लगाएंगे, एफ में साहचर्यता हम लोग वीएन में प्रूव करने वाले हैं ना, एफ में साहचर्यता, तो एफ में साहचर्यता से ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, a1 प्लस b1, ये देखो ब्रैकेट आ गया इसमें, प्लस c1, और ये हो गया a2 प्लस b2, और ये हो गया c2 डेज डेज एंड सो ऑन an प्लस bn, ये हो गया
Cn। अब जिस तरीके से आपने जोड़ा है उस तरीके से तोड़ो भाई इसको। तो A1 प्लस B1 अलग कर दिए, A2 प्लस B2, AN प्लस BN सब अलग अलग कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में आ गया C1 C2 Cn। अब इसको फिर अलग करो, तो अलग करोगे तो क्या मिलेगा, A1 A2 dash and so on AN प्लस B1 B2 dash and so on BN प्लस C1 C2 dash and so on Cn। ये आ गया। तो ये आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा, एक कोष्टक में हो गया और ये हो गया गामा। तो साचरिता हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है तत्समक, तीसरा चौथा, सॉरी चौथा है तत्समकता। तो इसके लिए क्या लेते हैं, 0। प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू Vn के लिए एक तत्समक अवयव 0 बिलोंग्स टू Vn, वेक्टर में है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 0 इज इक्वल अल्फा और 0 प्लस अल्फा। तो यहां पर हम अल्फा प्लस 0 लेकर चलते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है भाई, A1 A2 डैश एंड सो ऑन AN, ये देखो, और 0 वेक्टर तो 0 0 डैश एंड सो ऑन 0। ये अलग अलग एप को बिलोंग करता है, आपको मालूम है ना। अब इन दोनों का सम करेंगे तो A1 प्लस 0 A2 प्लस 0 AN प्लस 0, और एफ में हम क्या लगाएंगे, तत्समक, एफ में तत्समक। तो एफ में तत्समक कह देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, A1 A2 डैश एंड सो ऑन। तत्समक अवयव लगाने पर वही अवयव वापस मिलता है, तो आपको मिल गया अल्फा। तो 0 यहां पर तत्समक है, तत्समक अभिगृहित को संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा, देखिएगा प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए क्या लेते हैं, प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू Vn के लिए एक प्रतिलोम अवयव माइनस अल्फा बिलोंग्स टू Vn का अस्तित्व इस प्रकार है कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल 0 माइनस अल्फा प्लस अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू कितना, Vn। चलिए इसको लेकर देखते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, A1 A2 डैश एंड सो ऑन AN प्लस दूसरा माइनस A1 माइनस A2 डैश एंड सो ऑन माइनस AN। इन दोनों का सम करेंगे तो A1 प्लस माइनस A1 A2 प्लस माइनस A2 डैश एंड सो ऑन AN प्लस माइनस AN, ये आ गया। अब एफ में प्रतिलोम, एफ में प्रतिलोम, तो इसको एफ में प्रतिलोम कह दिया, मतलब 0 आएगा, 0 0। तो इस तरीके से आपको मिल गया 0 वेक्टर। तो बच्चों ये तो हुआ V प्लस आबिली समूह। दूसरा Vn एफ में अदिश गुणन के सापेक्ष, अदिश गुणन के सापेक्ष क्या होता है, संवृत होता है। तो इसके लिए हम लोग लेकर चलते हैं, मान लो अल्फा बिलोंग्स टू Vn तथा A बिलोंग्स टू कितना है, F है, तब A बिलोंग्स टू F अल्फा बिलोंग्स टू Vn इंप्लाइज A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, Vn होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं भाई। A अल्फा इज इक्वल, A अल्फा क्या है, A1
A2 डेज एंड सो ऑन एन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। AA1 AA2 डेज एंड सो ऑन AAN। तो F में आपको मालूम होगा A बिलोंग्स टू F, A1 बिलोंग्स टू F, तो इम्प्लाइज A1 बिलोंग्स टू कितना होता है? F इंटू में। तो ये सभी F के एलिमेंट है, तो अवश्य ही ये Vn होगा, और इस तरीके से A अल्फा बिलोंग्स टू कितना हुआ? Vn। तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा, दो संयोजनों अदिश गुणन और सदिश योग के सापेक्ष निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होता है। तो इसके लिए आप सीधा सीधा ले लो, मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना? Vn, 1 बिलोंग्स टू F और AB बिलोंग्स टू F। तब पहला A अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल A अल्फा प्लस A बीटा। ये पहले प्रूव कर लो, चलो एक एक करके। तो A अल्फा A1 A2 डेज एंड सो ऑन। एक काम करते हैं बच्चों, इसको A अल्फा प्लस बीटा A A1 A2 AN, और ये हो गया B1 B2 BN। ये देखो, इनको योग करो चलो, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN, ये आ गया। अब A का मल्टीप्लाई कर दो चलो, तो A का मल्टीप्लाई करोगे तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN। ओके, अब इसको F में ये क्या कहेंगे? दक्षिण वितरण, नहीं वाम वितरण, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? AA1 प्लस AB1 AA2 प्लस AB2 AAN प्लस ABN। बस ऐसे ही प्रूव करते जाना है, अलग अलग कर लो। A1 AA2 AAN प्लस BB1 BB2 डेज एंड सो ऑन BBN। अब इनमें से A को बाहर करो, A1 A2 डेज एंड सो ऑन AN, और B ये हो जाएगा बच्चों B1 B2 डेज एंड सो ऑन BN। तो आपने पाया A अल्फा प्लस B बीटा, ये प्रूफ हो गया। अब इसमें दूसरा देखो, दूसरा A प्लस B और अल्फा इज इक्वल A अल्फा प्लस B अल्फा, ये बताया था। तो चलो A प्लस B अल्फा यहां पर प्रूव करेंगे। A प्लस B अल्फा की जगह A1 A2 डेज एंड सो ऑन AN, यहां पर आ जाएगा A प्लस B A1 A प्लस B A2 A प्लस B AN। अब F में दक्षिण वितरण, क्या हो जाएगा? AA1 प्लस BA1 AA2 प्लस BA2 AAN प्लस BAN, क्या हो जाएगा? अलग अलग करो चलो, AA1 AA2 AAN, और ये आ गया BA1 BA2 BAN। इनमें से कॉमन जो निकल रहा है उसको बाहर कर दो भाई। A1 A2 AN B A1 A2 डेज एंड सो ऑन। तो आपको मिला कितना? A अल्फा प्लस B अल्फा। ये देखो, साहचर्य यानी AB अल्फा
ए बी अल्फा, ये इस ढंग से। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी अल्फा लेकर चलेंगे। ए बी अल्फा हो गया A1 A2 डेजिशन सो ऑन AN। अब इनमें से अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो ए बी A1 ए बी A2 ए बी AN। अब इसको साचार्य लगाएंगे, एफ में साचार्य, एफ में साचार्य, गुणन साचार्य, ए बी A1 ए बी A2 ए बी AN। तो आ जाएगा ए बी A1 बी A2 बी AN। फिर इसको हम ए बी A1 A2 डेजिशन सो ऑन AN इस ढंग से राइट कर सकते हैं। और ये आ जाएगा ए और बी और ये पूरे को हम अल्फा, ठीक है। और चौथा इसी में 1 इंटू अल्फा इज इक्वल अल्फा। तो 1 इंटू अल्फा 1 इंटू A1 A2 डेजिशन सो ऑन AN। तो यह आ जाएगा 1 इंटू A1 1 इंटू A2 1 इंटू AN। एफ में तत्समक। तो इस तरीके से A1 A2 डेजिशन सो ऑन AN और ये हो गया अल्फा। तो बच्चों आपने पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड किया। इस प्रकार VF एक क्या है, सदिश समष्टि है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने क्या क्या किया समझ में आ गया। आपने किया पहले Vn प्लस आबिली समूह, दूसरा Vn ए पर अदिश गुणन के सापेक्ष क्या है संवृत है, और तीसरा दो संयोजनों अदिश गुणन और सदिश योग के सापेक्ष है ना, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ए अल्फा प्लस ए बीटा, ए प्लस बी अल्फा इज इक्वल ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ए बी अल्फा इज इक्वल ए ब्रैकेट में बी अल्फा और 1 इंटू अल्फा इज इक्वल अल्फा। इतना सेटिस्फाइड कर लिए तो यही सदिश समष्टि कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है ना, हमारा ये क्लास आपको 100% पसंद आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।